अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.6 करेंगे जो कि चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है। ये इसके आर्टिकल्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम इस एक्सरसाइज करेंगे और ये एक्सरसाइज रिलेटेड होगी हार्मोनिक सीक्वेंस से या हार्मोनिक प्रोग्रेशन से। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से। क्वेश्चन वन कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चार पार्ट हैं, सिर्फ टर्म्स फाइंड करने हैं हमें। सीक्वेंस गिवन है, टर्म फाइंड करनी है। मैं एक पार्ट कराऊंगा, बाकी जो है वो सेम यही प्रोसीजर है, बाकी आपने खुद करनी है। सो हमें जो फर्स्ट पार्ट में गिवन है, कोई सीक्वेंस गिवन है 1/2, 1/5, 1/8 एंड सो ऑन। इसकी पहले तीन टर्म्स गिवन है और हमसे वो पूछना चाह रहा है कि इसके अब 9 टर्म जो है वो फाइंड करें। सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये, इसके आर्टिकल में हम पढ़ चुके हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के एज सच अपने से कोई फार्मूलाज नहीं है। तो चूँकि हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल लेके हम इसको पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूलाज हैं वही यूज़ करके हम रिक्वायर्ड प्रूव करेंगे। सो हमें जो सीक्वेंस गिवन है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इस सो हमारे पास 1/2, 1/5, 1/8 जो है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स होंगे। इनके जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, 1/5 का होगा 5 और 1/8 का होगा 8। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। सो ये जो 2 होगा ये फर्स्ट टर्म होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, ये 5 होगा सेकंड टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, सेम 8 होगा थर्ड थर्ड एलिमेंट होगा हार्मोन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम डी कैसे फाइंड करते हैं? डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी दो टर्म्स का हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, कंसेक्टिव माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंस, तो वो हमारे पास उसका कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो अगर मैं A3 माइनस A2 करना चाहूँ या A2 माइनस A1 करना चाहूँ, दोनों से सेम डिफरेंस आएगा, सो दैट विल बी 3। और हमने A9 जो है वो फाइंड करनी है। सो A9 फाइंड करने के लिए हमारे पास जो जनरल टर्म का फार्मूला है फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1D। यहाँ तक फार्मूलाज है। अब इस चूँकि मैंने नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है तो मैं n की जगह पे 9 प्लग करूँगा। सो 9 प्लग करने से A9 हो जाएगा, A1 प्लस N माइनस 1 की जगह पे 9 माइनस 1D, सो 9 माइनस 1 इज 8। तो A9 फाइंड करना है, A1 मुझे गिवन है दिस इज 2 और D हमने फाइंड किया है वो है 3, तो ये पुट करने से ये आ जाएगा 26। अब ये जो A26 होगी ये बेसिकली A9 की वैल्यू होगी और A9 हमारे पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म है। तो इसको हार्मोनिक में कन्वर्ट करने के लिए इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल सिंपल 1 डिवाइडेड बाय दिस 26। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो 9th टर्म होगी वो होगी 1/26। सो इसी तरीके से जो इसके बाकी तीन पार्ट्स हैं सेम प्रोसीजर फॉलो करके अपने वो भी फाइंड करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 5 मोर टर्म्स ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और हमें सिर्फ तीन के बारे में गिवन है एंड सो ऑन, इस तरह सीक्वेंस चलती जाती है। सो मुझे A1, A2, A3 गिवन है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो मैंने मज़ीद पांच फाइंड करने हैं। अगर मुझे A1, A2, A3 गिवन है तो मैंने A4, A5, A6, A7 और A8 तक फाइंड करने हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को पहले हम अर्थमेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, और उसके बाद अर्थमेटिक के फार्मूलाज यूज़ करके हम जो है वो बाकी टर्म्स फाइंड कर लेंगे। सो 1/3 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 3, दिस इज 3। 1 का 1/1 से 1 ही आता है, -1/1 से भी -1 ही आता है। सो इसकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी वो होगी 3, 1, -1 एंड सो ऑन। तो मुझे A4, A5 अप टू A8 फाइंड करने हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें डी चाहिए होता है। डी हम कैसे फाइंड करते हैं? या A3 माइनस A2 कर दें या A2 माइनस A1 कर दें, कॉमन डिफरेंस वहाँ से फाइंड करेंगे, दैट विल बी -2 आ जाएगा। एंड देन जो nth टर्म का फार्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो यूज़ कर लेंगे, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1D। और मुझे चूँकि 5 टर्म्स फाइंड करनी है, 3 ऑलरेडी नोन है, तो N4 पुट करूँगा, 5, 6, 7 एंड 8। सो ये सारे मैं पुट करता जाऊँगा, हमारे पास इससे रेलिवेंट नंबर आते जाएंगे। तो ये जो A4, A5, A6, A7, A8 होंगे, ये बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एलिमेंट्स होंगे। लेकिन मुझे अर्थमेटिक की तो नहीं चाहिए, मुझे तो हार्मोनिक की चाहिए। तो इनसे जो रिजल्ट्स आएंगे लाइक दिस, ये रिजल्ट्स आए हैं, इनका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे।
सो -3 का रेसिप्रोकल होगा -1/3, -5 का होगा -1/5 एंड सो ऑन -1/11 तक। ये जो टर्म्स होंगी फिर ये इसकी क्या होंगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 5 टर्म्स होंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का कि द सेकंड टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/2 एंड द फिफ्थ टर्म इज -1/4, फाइंड द ट्वेल्थ टर्म। तो मुझे A2 और A5 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और मैंने जो है वो A12 जो है वो फाइंड करना है। सो अगर A2 गिवन है 1/2 हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो इसका रेसिप्रोकल लेके हम A2 जो होगा रेसिप्रोकल लेंगे तो वो सिंपल 2 आ जाएगा, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म हो जाएगा। इस तरह अगर मुझे A5 गिवन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का -1/5 -1/4, तो इसका रेसिप्रोकल लेके -4 जो होगा वो इसी तरह वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फिफ्थ टर्म हो जाएगा। अब ये जो A2 और A5 हैं, ये जो न्यू टर्म्स आए हैं रेसिप्रोकल लेने से, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं। तो मैं इन दोनों को यूज़ करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 12th वाला टर्म फाइंड कर लूँगा और फिर आखिर में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 12th टर्म आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल ले लूँगा, तो वो इसी तरह हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 12th टर्म बन जाएगा। सो इनको कैसे फाइंड करते हैं, अर्थमेटिक से हम 12th टर्म कैसे फाइंड करेंगे। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे और उसमें A2 और A5 मुझे गिवन है, तो पहले N5 पुट कर लेते हैं फिर 2 पुट कर लेंगे, दो इक्वेशन आ जाती हैं लाइक दिस एंड दिस। इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चनों में देखें A1 जो है वो दोनों सेम A1 इसमें आ रहा है, तो सेम साइन के साथ है, तो हम इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करके A1 को कैंसिल कर लेंगे और यहाँ से D की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब जब D की वैल्यू आ जाएगी फिर आप उसको इक्वेशन 1 में पुट करना चाहें या 2 में पुट करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने इक्वेशन 1 में पुट की है, तो जब 1 में मैं इक्वेशन D की वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगा -4 एज इट इज़, A1 एज इट इज़, +4 एज इट इज़ और D की जगह पे -2। तो यहाँ से देखें आपके पास सारे जो हैं वो रियल नंबर्स या कॉन्स्टेंट्स हैं, सिर्फ A1 जो है वो एक वेरिएबल है जो कि अननोन है, तो उसको हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। लाइक यहाँ से आ जाएगा -8, -8 को उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा +8, +8 -4 इज़ 4, तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास, आपको पता ही है, अगर आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट और डी की वैल्यू नोन है तो आप कोई भी टर्म जो है वो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट टर्म जो है वो है 4 और डी जो है वो है -2 और मैंने फाइंड करना है A12। तो ये जो जनरल फार्मूला है इसमें n को मैं 12 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा A12 प्लस A1 इक्वल टू A1 प्लस 11D लाइक दिस। तो अब A1 की वैल्यू नोन है 4 और D की वैल्यू नोन है -2 दैट विल बी A12 इज इक्वल टू -18। अब ये जो A12 मैंने फाइंड किया है ये बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 12th टर्म है, लेकिन मुझे चाहिए अर्थमेटिक का नहीं चाहिए, मुझे हार्मोनिक का चाहिए। इसका सिंपल रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो जो टर्म हो जाएगा A12 वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टर्म हो जाएगा जो कि हमें फाइंड करना है। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर हैं तो इनको सॉल्व करना कोई इतना बड़ी डील नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहता है कि फाइंड द अर्थमेटिक हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आल्सो वेरीफाई दिस। तो इसके 3 पार्ट हैं, मुझे इन 3 पार्ट्स में जो है मुझे इन 3 पार्ट्स में जो है वो जो थर्ड पार्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है, बाकी तो थोड़ा से कंपेरेटिवली आसान है। तो डिफिकल्ट वाला मैं कर लेता हूँ और जो पहले 2 पार्ट होंगे वो फिर आपके लिए एज अ होमवर्क होंगे। तो हमने इनके तीनों मीन्स फाइंड करने हैं, मीन्स अर्थमेटिक हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, और साथ साथ इसको भी वेरीफाई करना है इस रिलेशन को, और इसको हम प्रूफ भी कर चुके हैं आर्टिकल्स में। सो मुझे जो दो वैल्यूज़ गिवन है वो हैं x+5 और x-5। तो एक को मैं कह देता हूँ a है, दूसरे को कह देता हूँ b है। अब मैं इन तीनों मीन को फाइंड करने के लिए मुझे इनके फार्मूलाज पते होने चाहिए। अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो है ये वाला फार्मूला है इसका, a+b/2। ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है 2ab डिवाइडेड बाई a+b, और ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो ये है स्क्वायर रूट ऑफ ab। सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं, इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, +5 और -5 कैंसिल आउट हो जाएंगे और x प्लस एक्स 2x आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 एंड देन 2 कैंसिल, तो सिर्फ x आ जाएगा। सो इस x+5 और x-5 का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा x। लाइकवाइज इसका अब आप हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे
और हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। सो 2 इंटू ए इज़ योर एक्स प्लस वाई, बी इज़ योर एक्स माइनस वाई, डिवाइड में इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स इज 2x, और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फार्मूला यूज़ करके ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अगेन टू टू कैंसिल, तो सिंपल आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स। और ये जो चीज़ होगी ये बेसिकली होगी हार्मोनिक मीन इन दो वैल्यूज़ के लिए, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के लिए। तो अभी तक हम दो मीन फाइंड कर चुके हैं। लास्ट वाला मीन रहता है दैट इज़ ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। तो इनको लिख दिया है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ए की एक्स प्लस वाई और बी की एक्स माइनस वाई। सो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड हो जाएगा। तो ये तो तीन हमने फाइंड कर लिए हैं। दिस इज अर्थमेटिक मीन, दिस इज हार्मोनिक मीन एंड दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये तो यहाँ तक हो जाएगा। अब जिस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ कि आप इस रिलेशन को प्रूव भी करें। तो अगर इस रिलेशन को हम देखें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में है अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन, और इसके राइट साइड में है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन जो हमारे पास आया है दैट इज़ एक्स, वो लिख दिया है, मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन जो आया है दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। सो ये एक्स एक्स आपस में कैंसिल आउट, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। सो ये जो चीज़ आई है बेसिकली ये इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से आई है। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, जो कि है जी स्क्वायर की इक्वल है। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये ज्योमेट्रिक मीन है इसको स्क्वायर कर लूँगा, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सिंपल इसे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको कहते हैं इक्वेशन 2। अब अगर मैं इक्वेशन 1 2 को कंपेयर करता हूँ तो इनकी जो राइट साइड्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो एग्जैक्टली सेम है। अगर ये सेम है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वेरी एक्सट्रीम लेफ्ट जो है ए मल्टीप्लाई बाई एच और जी स्क्वायर, ये आपस में इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल होते हैं तो ये हमारे प्रूव करना था और ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो सेम प्रोसीजर अब फर्स्ट टू पार्ट्स में भी इसको फॉलो करेंगे और इस तरह इनको प्रूव करेंगे। और ये मस्ट प्रूफ होगा बिकॉज इसको हम जो है वर्टिकल में प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन वेल दिस जो है ये जो चीज़ है बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम अर्थमेटिक मीन के लिए भी कर चुके हैं, हार्मोनिक मीन के लिए भी, ज्योमेट्रिक के लिए भी कर चुके हैं, और अब इसको हम हार्मोनिक के लिए करेंगे। तो ये आपको याद होने चाहिए कि हार्मोनिक मीन में हमने एन को क्या पुट किया था, तो ये एग्जैक्टली यही चीज़ अर्थमेटिक मीन बन गई थी। और ज्योमेट्रिक मीन में हमने एन क्या पुट की वैल्यू क्या आई थी या एन की क्या वैल्यू होगी कि ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा, और हार्मोनिक मीन के लिए इसकी क्या वैल्यू आएगी तो फिर वो हार्मोनिक मीन बन जाएगा। तो ये एन की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ये आपको याद रखनी है, ये फॉर एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको इक्वल कर लेते हैं हार्मोनिक मीन के, एंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू दिस, जो कि हम यहाँ पे भी लिख चुके हैं या पीछे पढ़ भी चुके हैं। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये वाली टर्म जो है ये मल्टीप्लाई होगी ए प्लस बी के साथ, और ये वाली टर्म जो है ये मल्टीप्लाई होगी टू ए बी के साथ, लाइक दिस। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, अब इनको हम टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करते हैं। ए पावर एन प्लस वन फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा ए के साथ इस तरह, एंड देन ये मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, लाइक दिस। उसके बाद बी एन प्लस वन को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर बी एन प्लस वन को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो है टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, टू ए बी पहले ए एन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देखें ये भी ए है ये भी ए है, तो ए वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर बेसिस ऐड हो जाएंगे, तो टू ए पावर एन प्लस वन बी आ जाएगा। और ये जब टू ए बी मल्टीप्लाई होगा बी एन के साथ, तो बी और बी बेस वाले आपस में मल्टीप्लाई होके इसके पावर बी के जो बेस है उसकी पावर में एडिशन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ए एन प्लस ए और बी, जो सिर्फ ए और सिर्फ बी वाली टर्म्स हैं उनको इधर रखते हैं, बाकी जिसमें ए बी है लाइक इसमें ए बी है और इसमें भी ए बी है, इन दोनों को उस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस साइन के साथ है, वहाँ पे जाके वो माइनस साइन के साथ हो जाएंगे। इससे होगा ये
कि यहाँ पे है 2 टाइम्स ए एन प्लस वन बी और यहाँ पे माइनस 1 टाइम ए एन प्लस वन बी। यहाँ पे है प्लस 2 टाइम्स ए बी पावर एन प्लस वन और यहाँ पे है माइनस 1 टाइम्स ए बी पावर एन प्लस वन। तो ये 2 टाइम्स माइनस 1 टाइम यहाँ से सिंगल वो 1 टाइम आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 टाइम्स माइनस 1 टाइम तो ये भी सिंगल 1 टाइम आ जाएगा। तो चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। यहाँ पे इसको देखते हैं तो ये दोनों 1 टाइम बच गई हैं। अब ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे है, इस साइड को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे है ए की पावर एन प्लस वन और यहाँ पे एक टर्म है ए पावर एन प्लस वन। इस टर्म को उठा के इधर ले आते हैं ताकि फिर मुझे कॉमन करने में आसानी हो। और यहाँ पे देखें बी पावर एन प्लस वन और ये भी है बी पावर एन प्लस वन, तो इस टर्म को उठा के मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो जब इधर शिफ्ट होंगे तो इसका साइन चेंज होगा, जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो इसका भी साइन चेंज होगा। तो इसको मैंने इस तरह शिफ्ट कर लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इनको मैंने शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे ए पावर एन प्लस वन ए पावर एन प्लस वन ये कॉमन और यहाँ पे बी एन प्लस वन बी पावर एन प्लस वन, यहाँ पे भी बी पावर एन प्लस वन ये कॉमन। तो ये कॉमन करके अंदर हमारे पास बच जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पे भी ए माइनस बी। तो फिर ए माइनस बी को डिवाइड करके या डायरेक्ट कैंसिल करके कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा ए पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू बी पावर एन प्लस वन। अब हम क्या करते हैं कि डिवाइड डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड बी पावर एन प्लस वन। तो जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे होल पावर एन प्लस वन आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ये कैंसिल होगा तो बच जाएगा वन। अब इस वन को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये ए डिवाइड बाई बी है, इसको मैं ए डिवाइडेड बाई बी पावर ज़ीरो में लिख सकता हूँ, बिकॉज हमें पता है पहले भी पढ़ चुके हैं कि समथिंग पावर ज़ीरो इज़ वन होता है। तो इसको मैं वन को मैं लिख सकता हूँ ए डिवाइडेड बाई बी होल पावर ज़ीरो। सो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें दो वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं और उनके बेसिस भी सेम हैं तो उनके पावर को भी सेम होना चाहिए। इनकी पावर जो है वो है, एक है एन प्लस वन दूसरा है ज़ीरो, जब आपस में इक्वल होंगे और यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ माइनस वन। सो अगर एन जो है वो माइनस वन पुट हो जाए या हम एन माइनस वन पुट करें तो ये जो चीज़ है ये वाली ये इक्वल होगी इसके हार्मोनिक मीन के। और यहाँ पे ये क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इंसर्ट टू हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 12 एंड 48। तो 12 और 48 के बीच में दो हार्मोनिक मीन हमने इंसर्ट करने हैं। वो मैं ले लेता हूँ कि H1 एंड H2 दो हार्मोनिक मीन हैं, एक हो गया 12 दूसरा हो गया 48, इन दोनों के बीच में इंसर्ट करने हैं H1 एंड H2। तो अगर ये हार्मोनिक मीन्स हैं तो फिर इनको अर्थमेटिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इनका सिंपली रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 12 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/12 और H1 का रेसिप्रोकल होगा 1/H1 और H2 का रेसिप्रोकल होगा 1/H2। सेम 48 का होगा 1/48 और रेसिप्रोकल लेने से ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। सो ये जो हमारे पास न्यू बन गई है 1/12 1/H1 बेसिकली इक्वल है A1 के, 1/H2 बेसिकली इक्वल है A2 के और 1/48 ये भी हमारे पास क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूलाज यूज़ करके मैं इस A1 A2 को फाइंड करूँगा और फिर मैं वापस रिवर्स ये चीज़ें यूज़ करके वापस इसको हार्मोनिक में कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये जो है हमारा जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो प्रूफ हो जाएगा। सो अगर मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म है A2 कैपिटल A1 की इक्वल जो कि अर्थमेटिक मीन है, A3 सेकंड अर्थमेटिक मीन है एंड A4 इज़ 1/48। यहाँ पे n हमारे पास टोटल 4 है। ये हमारे पास n टर्म का फार्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो कि है an इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस वन डी। यहाँ पे मैं जब n4 पुट करूँगा यहाँ से आ जाएगा A4 इज इक्वल्स टू A1 अपनी जगह पे, n माइनस वन इज़ 3d। तो A4 की वैल्यू हमारे पास है 1/48, A1 की वैल्यू है 1/12 और 3d एज इट इज़। 1/12 को उधर शिफ्ट करके LCM ले लूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 4/48 इंटू 3d इक्वल्स टू 3d। यहाँ से 3d की वैल्यू आप सॉल्व करके जो है ना हमारे पास फाइनली d की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी कैलकुलेशन है और d की वैल्यू होगी -1/48। अब अगर d की वैल्यू नॉन हो गई है, A1 भी मुझे नॉन है, A2 भी नॉन है, A4 भी नॉन है, तो मैं इस A2 को इस A3 को फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? A2 इज़ बेसिकली इक्वल्स टू A1 प्लस डी और A2 जो है वो कैपिटल A1 के भी इक्वल है। सो A1 प्लस डी में A1 भी नॉन है और D भी नॉन है, तो यहाँ से कैपिटल A1 जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ये जो है कैपिटल A2 ये बेसिकली इक्वल है स्मॉल A3 के,
एंड A3 का हमें पता है कि वो इक्वल होता है A1 + 2D के। सो A1 की वैल्यू भी नोन है, 2D की वैल्यू भी नोन है, यहाँ से कैपिटल A2 फाइंड हो जाएगा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट कैपिटल A1 या कैपिटल A2 में नहीं है। कैपिटल A1 कैपिटल A2 इज़ नथिंग, ये अर्थमेटिक मीन्स हैं। हमारा इंटरेस्ट अर्थमेटिक मीन में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट हार्मोनिक मीन्स में है। तो इन कैपिटल A1 का जो अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो वो उसका हो जाएगा हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन नंबर 1। और A2 का रेसिप्रोकल लूँगा तो हो जाएगा हार्मोनिक मीन 2 का वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। सो ये जो वैल्यू आई है 1/16, 1/24, इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये फाइंड हो जाएंगे हार्मोनिक मीन 1 एंड 2, जो कि रिक्वायर्ड है। इसी तरह क्वेश्चन 7 जो है उसमें 4 हार्मोनिक मीन अपने इंसर्ट करने हैं। सेम पैटर्न है, सिर्फ जो है ना H1 H2 H3 H4 हो जाएंगे और सेम प्रोसीजर होगा। सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएंगी, वो मैं आपको एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। तो ये चीज़ जो है ये हम बार बार प्रूव कर चुके हैं, किसी क्वेश्चन में भी प्रूव कर चुके हैं, पीछे भी प्रूव कर चुके हैं। हमने बेसिकली प्रूव करना है कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। लेकिन यहाँ पे इसको हमने जनरली प्रूव करना है, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं लेनी। जनरल प्रूफ करना है तो जनरल हम ले लेते हैं कि ए और बी हमारे पास कोई दो जनरल नंबर्स हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, अर्थमेटिक मीन इक्वल होगा A + B/2, हार्मोनिक मीन होगा 2AB डिवाइड बाई A + B। अगर मुझे ये रिलेशन प्रूव करना है तो इसकी लेफ्ट साइड ले लेंगे। लेफ्ट साइड में है जी स्क्वेयर, तो जी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ए बी, इनका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए बी एंड दिस इज इक्वेशन 1। और इसका राइट साइड जो है वो है अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। सो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू लिख लेंगे, हार्मोनिक के लिए लेंगे, कटिंग शटिंग करके ये भी ए बी की इक्वल आ जाएगा। अब देखें इक्वेशन 1 2 के जो लेफ्ट साइड हैं वो इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली इनकी जो एक्सट्रीम सॉरी इनकी जो राइट साइड है वो इक्वल है, तो इनके जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड होंगे जी स्क्वायर और एच, उनका आपस में इक्वल होना चाहिए और यहाँ से रिक्वायर्ड प्रूफ हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन 9 है और क्वेश्चन 10 है दे आर एग्जैक्टली सेम। तो मैं एक करता हूँ, मैंने क्वेश्चन 10 को चूज़ किया है और क्वेश्चन 9 जो होगा वो आपके लिए एज अ होमवर्क होगा। क्वेश्चन 10 में कहता है कि अगर हार्मोनिक मीन हो दो नंबरों का इसकी इक्वल हो, इसको अगर मैं सिम्प्लीफाई करना चाहूँ तो 5 4 20, 20 + 4 इज 24/5। अगर किसी दो नंबरों का जो हार्मोनिक मीन है वो इक्वल हो 24/5 के और उनका जो ज्योमेट्रिक मीन हो उन्हीं दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन है वो 6 की इक्वल है, तो व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर क्या होंगे। तो हम कहते हैं कि लेट द नंबर्स आर ए बी। हमें इनिशियली नंबर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनको हम जनरली ले लेते हैं कि वो ए बी हैं। अब उनका जो हार्मोनिक मीन है वो इक्वल है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू 24/5। और हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है दैट इज़ ये जो फार्मूला है वो पुट कर लेते हैं और वो फार्मूला है 2AB डिवाइडेड बाई A + B इक्वल्स टू 24/5, जिस तरह हमने यहाँ पे किया हुआ है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से 10AB इक्वल 24, A + B है, तो यहाँ से अगर मैं इसको भी 2 पे डिवाइड कर दूँ, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 5AB इक्वल्स टू 12A + B। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 5AB इक्वल्स टू 12A + 12B, तो इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन 1 बनी है बेसिकली ये किससे बनी है कि यहाँ पे इन्होंने कहा था कि हार्मोनिक मीन किसी दो नंबरों का 24/5 ही इक्वल है, तो वहाँ से एक इक्वेशन बन गई है 1। अब जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो कहाँ से बनेगी, वो फर्दर कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन भी इन दो नंबरों का ए बी की जो है वो 6 की इक्वल है। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो है स्क्वायर रूट ए बी। अब स्क्वायर रूट ए बी अगर 6 की इक्वल है तो स्क्वायर करने से ए बी जो है वो 36 की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ए या बी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वहाँ जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और यहाँ से वैल्यू जो है वो दोनों की फाइंड आउट हो जाएंगी। तो ए बी इक्वल टू 36, तो मैं लिख सकता हूँ बी इक्वल्स टू 36/A। ये वैल्यू उठा के मैं वापस इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। 1 में पुट करेंगे तो कैलकुलेशन वगैरह कर करके जो है ना हमारे पास ए की दो वैल्यू आ जाएंगी, दैट इज़ 3 एंड 12। तो अगर A3 हो तो वापस इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास B12 आ जाएगा। अब अगर A12 हो तो B3 आ जाएगा। तो अगर A12 है तो B3, B12 है तो फिर A3। ये इस तरह के मतलब हमारे पास 12 और 3 का पेयर बन रहा है। सो 12 और 3 वो नंबर हैं जिनका अर्थमेटिक मीन जो होगा वो 24/5 होगा और हार्मोनिक मीन जो होगा वो 6 होगा। सॉरी, अर्थमेटिक मीन इसका नहीं, ज्योमेट्रिक मीन इसका 6 होगा और हार्मोनिक मीन जो है वो 24/5 होगा। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 12, दूसरा है 3। इनका हार्मोनिक मीन
इसका फार्मूला है 2ab/a+b, इससे आ जाएगा 2 × 12 × 3 डिवाइडेड बाय 12 + 3। तो यहाँ से आ जाएगा 24, 72 डिवाइडेड बाय 15। तो 72 डिवाइडेड बाय 15, क्या इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? यस, हो सकती है। 23 पे डिवाइड कर देते हैं। 24 3 ज़र 72, 5 3 ज़र 15। तो इनका जो हार्मोनिक मीन बनेगा वो बनेगा 24/5। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन चेक कर लेते हैं, क्या है ये 6 आता है या नहीं आता है, सिर्फ अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल है बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के, और आपके पास ए अगर 12 है और बी तो फिर बी 3 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 36 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। सो ज्योमेट्रिक मीन भी इनका 6 आता है। सो हमारे जो वैल्यूज़ आए हैं ए और बी के, दे आर करेक्ट। और इसी के साथ ही चैप्टर जो आपका है कंप्लीट 4.6। तो जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं वो काइंडली आप कर लीजिएगा। इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल वही पैटर्न है जो से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, और इंशाल्लाह आई होप सो आप कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को चैप्टर 4 हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, किसी को कोई भी इशू हो तो वो हमसे डिस्कस कर सकता है। और इसके बाद जो है हमारी प्लान ये होगा कि हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, और रिव्यू में मैं इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा, सिर्फ वो क्वेश्चन ट्राई करूँगा, टच करूँगा जो मुझे लगे कि यार ये तो जितना हमने 5 या 6 एक्सरसाइजेज पढ़े हैं इनसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हैं, या थोड़ा सा इनका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज है। बाकी जो मुझे लगेगा कि ये सेम टू सेम फलाने एक्सरसाइज से मैच करते हैं तो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा। एंड देन हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, और वो है चैप्टर नंबर 5, और वो भी इन सीरीज़ की जो है वो फर्दर एक्सटेंशन है। लेकिन वहाँ पे सीक्वेंसेस नहीं होंगी, सिर्फ सीरीज़ होंगी। तो फिर सीरीज़ को कैसे डील करेंगे, या डिफरेंट टाइप्स की सीरीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड सो ऑन। वो जो फिर वहाँ पे जाएंगे तो उनको डीप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।